राधे राधे। श्री भक्तमाल पावन चरित्र भाग 12। इसमें हम श्री नाभादास जी का स्मरण करेंगे, उनके पावन चरित्र, और हम उनके बारे में जानेंगे। जो इतना महान भक्तमाल की रचना की, उनका जीवन भी तो देखो कितना महान होगा। हम उनके व्यक्तित्व को जांचेंगे, परखेंगे कि वो कहाँ पैदा हुए और उनके कौन कौन गुरु थे। आपने जब जन्म लिया तो आपके नेत्र बंद थे, मतलब जगत को आपने देखा ही नहीं। संत गुरुदेव की कृपा हो गई, तब आपने नेत्र खोले। और सबसे पहले किनके दर्शन किए? गुरु गोविंद के। उनको ऐसी विलक्षण दृष्टि प्राप्त हुई जिन्होंने उनको आज्ञा दी, और उनके आज्ञा पालन से उन्होंने भक्तमाल की रचना की। उनका दूसरा नाम श्री नारायण दास था। श्री नाभादास जी श्री रामानंद संप्रदाय के महान आचार्य रहे हैं। श्री अग्रदास जी को उन्होंने अपना गुरु और उनका सहचर बताया। उन्हीं की आज्ञा से उन्होंने भक्तमाल ग्रंथ की रचना की। अब अग्रदास जी के गुरु कौन थे? पैहारी श्री कृष्णदास जी, और कृष्णदास जी श्री अनंतानंद जी के शिष्य थे, जो कि शिष्यों में प्रधान थे। गुरु परंपरा इस प्रकार बनी। अब आप समझिए कि श्री रामानंदाचार्य, श्री अनंतानंद, कृष्णदास पैहारी, श्री कल्हीदास जी और श्री अग्रदास जी। इसके बाद इन सभी गुरुओं के बाद आते हैं श्री नाभादास जी। अग्रदास जी की वो संरक्षण में उन्होंने संपूर्ण ग्रंथ की रचना की। हालांकि उन्होंने अपने जीवनी के विषय में कहीं उल्लेख नहीं किया है, फिर भी कवित्व 12-13 में उन्होंने अपने प्रारंभिक शिक्षा का वर्णन किया है। उनके अनुसार उनका जन्म प्रसिद्ध हनुमान वंश में हुआ था और वे जन्म से अंधे थे। अकाल हुआ। अकाल में उनके माता पिता उन्हें जंगल में छोड़कर चले गए थे। देव योग से वहां से श्री कल्ही जी और श्री अग्र जी निकले। उस 5 वर्ष के अंधे अनाथ बालक को एकांत जंगल में भटकता देखकर श्री कल्ही जी को दया आ गई। उन्होंने अपने कमलंडू से थोड़ा सा जल लेकर बालक की आंखों पर छींटा दिया तो उनमें ज्योति आ गई। बालक को दिखाई पड़ने लगा, क्योंकि उनके कमंडल से जो जल निकला वो साधारण जल तो था नहीं। कृतज्ञता बस उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे और नाभादास जी दोनों महात्माओं के पैरों पर गिर पड़े। बालक की प्रतिभा और विनय से दोनों बहुत प्रभावित हुए और उन्हें वो अपने साथ जयपुर ले आए। श्री कल्हीदास जी ने मंत्रोपदेश दिया। जब बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे उस स्थान की सेवा करने में लगा दिया। वो संतों की सेवा करते और प्रसाद पाकर बहुत खुश रहते। उनके रहने के साथ साथ उनकी बुद्धि दिव्य हो गई। अब जब वो भक्ति की बात करते तो ये बड़े ध्यान से सुनते। उन्हें बहुत स्वाद आने लगा भक्ति की बातें सुनकर, और वो प्रभु के रंग में सरोवार हो गए और उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा पाकर भक्तमाल की रचना की। राधे राधे।